खबर देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की, जहां इस समय दीपावली को बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है और लगभग समापन की ओर है। उससे पहले कि हमारे डीसीपी न्यूज़ के संवाददाता वहां पर पहुंचे हैं और चक्राता के ब्लॉक चक्राता के अंतर्गत आते हैं हम आपको कुछ कवरेज और उसके लिए सीधा ले चलते हैं आपको संवाददाता के पास। वो घड़ी आ गई है जिसका हमारे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और वो बिरुड़ी, जिसको बिरुड़ी के नाम से जाना जाता है, वो अपना एक समूह बनाकर पूरे गांव में घर घर जाकर नृत्य किया, जिसको यहाँ पर स्थानीय भाषा में हेला कहा जाता है। उसके बाद अब गांव के सभी मेहमान, सभी के नागरिक आंगन की ओर दोबारा एकत्र होने जा रहे हैं और अपनी पारंपरिक नृत्य का शुभारंभ करेंगे। उससे पहले हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूं और उनसे जानना चाहेंगे कि जौनसार बावर में या कुछ अन्य क्षेत्र भी है जहां पर अन्य स्टेट की अपेक्षा यहां पर 1 महीने के बाद दिवाली मनाई जाती है। आखिर इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? नमस्कार सर, मैं अरविंद चौहान ग्राम बजौ से। मुख्य कारण सर ये है, यहाँ पहाड़ों का क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को बाद में पता चला कि दिवाली के ठीक 1 महीने बाद, पहले ऐसा होता था कि लोग यहाँ के लोग किसान का ज़्यादा वो करते हैं, तो 1 महीने बाद उस टाइम काम ज़्यादा रहता था, तो गांव वालों ने सोचा कि 1 महीने बाद ही मनाते हैं और 1 महीने बाद मनाते हैं, तो इसलिए 4-5 दिन का वो रहता है हमारा प्रोग्राम, और जो इसे हमें बूढ़ी दिवाली कहते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हमने सुबह देखा कि एक मशाल के रूप में लोगों ने एक मशाल जलाई और मशाल के रूप में गांव से बाहर निकले। उस मशाल का क्या महत्व है और एक हाथी नृत्य भी होता है, यहाँ पे हरिण नृत्य होता है। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या पुरानी एक परंपरा है या कुछ खास मकसद से ये सब किया जाता है? मेरा नाम मोहन सिंह तोमर कहता है, ग्राम में रहने वाला हूँ, मैं भुजों में आ रखा हूँ। ये जो जैसे पहले दिवाली होती है, जो पहले हो चुकी है, नई दिवाली कहते हैं, वो 2 दिन जलाते हैं। हमारा 15 दिन तक जलता रहता है। पहले बच्चे खेलते हैं, उसको होली कहते हैं हम उसके नाम को, फिर ये होलियात कहते हैं, अमावस के दिन, बड़ी दिवाली के दिन, समझे। और सब लोग मर्द औरत जाते हैं और उसको जला के आ जाते हैं और एक डिप्सा कहते हैं हम उसको, डिप्सा के उस पर हम उसको जलाते हैं। क्योंकि महाराज जब हमारे राम आए हैं यहाँ, तो राम के उस पर हम 1 महीने के बाद बना रहे हैं, जिसमें हमारे साथ कुछ गढ़वाल भी है, हिमाचल लोग भी है और हम लोग भी है, बाद में पता लगा। लेकिन जो ये दिवाली की बात है, ये उनके खुशी में और उनके इसमें जो हरियाली लगा जाए, वो महाराज के यहाँ जाते हैं कि महाराज जी प्रार्थना करते हैं कि हमारे महाराज हमेशा रहे। जो हाथी वाली बात बता रहे हैं आप लोग, हाथी का मतलब ये है कि हमारे सियासन, कि हमारे राम जी हमारे सियासन में रहें, वर्तमान हैं, उसके लिए हाथी बनाया जाता है। जो गांव का मुखिया होता है उसको उस पर बैठाया जाता है और महाराज के यहाँ जहाँ किसका मंदिर हो, चाहे महाराज का हो, बोठे मासू का हो, चाहे किसी दूसरे देवते का, वहीं पर होता है उनका नृत्य। और महाराज का वो एक संगत देते हैं हम लोग की कि महाराज हमारा जो राम महाराज है, इसी तरह से वो बरकरार है और इस सिंहासन में बैठे रहे। वो घड़ी आ गई है जिसका हमारे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और वो बिरुड़ी, जिसको बिरुड़ी के नाम से जाना जाता है, वो सामूहिक रूप से आंगन में लोग एकत्र हो चुके हैं बिरुड़ी को उठाने के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव के लोगों ने एकत्र अखरोट किए हैं और अब इसको प्रसाद के रूप में आंगन में फेंके जाएंगे और लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गांव के मुखिया और आइए जानते हैं उनसे कि ये बिरुड़ी किस खास मकसद के लिए मनाई जाती है और इसके पीछे क्या रीज़न है। अच्छा, मैं सुन दोस्तों, कारण यही है कि जब भगवान रामचंद्र जी जो है वन से अयोध्या आए थे ना, तो उस समय नीचे के प्लेन इलाके में नई दिवाली मनाई गई और हम लोगों को यहाँ इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली उस समय। और उसके बाद जब हमें जानकारी मिली तो हम उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर हमें इस परंपरा को रखा है, दिवाली को मनाई भगवान रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में हमने इस दिवाली को मनाई है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हारून नृत्य किया जा रहा है और 5 दिवसीय दीपावली
का जो पहला दिन है उसमें सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त ग्राम पंचायत बजोग में हमारा खास टेलीकास्ट, जिसमें ग्राम पंचायत बजोग में किस तरीके से हारल नृत्य किया जा रहा है। इसके बाद का जो यहाँ पे फंक्शन होने जाएगा उसे बिरुड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांव के मुख्य आंगन में सामूहिक रूप से अखरोट एकत्र किए जाते हैं और उसको आंगन में फेंके जाते हैं, जिसको स्थानीय यहाँ के नागरिक प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आइए हमारी ग्राम पंचायत बजोग से एक खास रिपोर्ट।